अंग्रेजों ने भारत छोड़कर 75 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उनके बनाए कुछ कानून कायदे आज भी भारत में उसी तरह से फॉलो किए जाते हैं जैसे कि आज से 75 साल पहले हुआ करते थे। इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो फिर भारत का एजुकेशन सिस्टम देखिए। ये ठीक आज भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि अंग्रेजों के समय हुआ करता था। आसान भाषा में कहूँ तो अंग्रेजों ने भारत में रहकर भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के बजाय पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसमें अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी साहित्य, विज्ञान और इतिहास सबसे ज्यादा था। यही कारण है कि आज भारत के हर फील्ड में हमें हिंदी के बजाय अंग्रेजी ज्यादा सुनने को मिलती है। खैर, भारत में अंग्रेजी बोली जाती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इन्हीं अंग्रेजों ने तब की सरकार के साथ एक समझौता साइन किया था जो अब की भारत सरकार को भारी पड़ता जा रहा है। और यही कारण है कि आज उस समझौते को ही भारत सरकार ने तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्ते सामान्य नहीं, यानी जब से कियर स्टारमर ब्रिटेन के पीएम बने हैं तब से भारत और ब्रिटेन मानो एक दूसरे के विरोधी देश बनते जा रहे। दरअसल बीते कल आपको बताया था कि ब्रिटेन के डेलीगेशन ने भारत में क्या तमाशा किया, कैसे उन्होंने चुपके से कश्मीर को लेकर विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की थी। अब ब्रिटेन की इन्हीं हरकतों से तंग आकर भारत ने ब्रिटेन को एनकैप समझौते से बाहर कर दिया है। तो एनकैप समझौता यानी नेशनल कोऑपरेटिव असेसमेंट प्रोग्राम एक ब्रिटिश कालीन समझौता है जिसे आज से 70 साल पहले लागू किया गया था। इस समझौते के तहत अंग्रेज भारत सरकार से सब्सिडी के तौर पर यानी लगभग फोकट में खान पान की चीजें, कपड़े और दवाइयाँ खरीदते थे। चूंकि तब की सरकार अंग्रेजों के अधीन थी तो इस समझौते को खत्म करने पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एनकैप समझौते के जरिए ये अंग्रेज किसानों और व्यापारियों को लगभग लूट रहे थे और हमारी सरकार सिर्फ मुंह ताकती रह गई। लेकिन अब चूंकि सरकार ही बदल चुकी है और वक्त भी भारत के हिसाब से चल रहा है तो भारत ने भी ब्रिटेन का अंग्रेजों वाला ये समझौता रद्द कर दिया। खबरों के अनुसार अब ब्रिटेन को एनकैप के जरिए कोई भी भारतीय प्रोडक्ट सब्सिडी के तौर पर नहीं मिलेगा। अब यूके को भी उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे जितने के अन्य यूरोपियन देश भारत को पे करते हैं। दवा हो या अनाज, सब पर से सब्सिडी हटा दी गई है। यही कारण है कि ब्रिटेन अब तक भारत के साथ FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता साइन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे एनकैप के जरिए पहले ही भारतीय प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहे थे। तो फिर FTA साइन करने की क्या जरूरत है, जबकि ब्रिटेन तो भारत को ऊंची कीमतों में ही अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। इसलिए भारत सरकार ने एनकैप समझौता रद्द करवा दिया। तो ब्रिटेन की तरह भारत के पड़ोसी देश भी भारत से सब्सिडी का फायदा उठाकर बहुत से प्रोडक्ट फोकट में उठा रहे, जिन पर भी ऐसी ही रोक लगानी जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।